आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक विषय लेकर के आया हूँ कि इस समय सोशल मीडिया पर हर तरीके की मतलब पूरे देश दुनिया की हर तरीके की जानकारी आपको मिलती है। बहुत ही जागरूक लोगों का एक ग्रुप है जो सब कुछ अ, हम लोगों के बीच में पहुँचाता है, चाहे वो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आधुनिकता से जुड़ा हुआ मामला हो। परंतु पिछले दिनों मैंने देखा कि आर्यभट्ट जो एक महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक, वो भूगोल के ऊपर बहुत अपनी पकड़ रखने वाले महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी की जीवनी को हम लोगों ने विस्मृत कर दिया। वो आर्यभट्ट जिन्होंने सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को प्रतिपादित किया, साइन कॉस टेन, जो साइन 45 आप 1/√2 पढ़ते हैं, साइन 91, कॉस 45 1/√2, इन सभी को उन्होंने सर्वप्रथम लिखा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सर्वप्रथम निकालने का फार्मूला उन्होंने दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। आप उनकी आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय जो पुस्तक है उसमें उन्होंने गणित के ऊपर बहुत सारे शोधों का लिखा हुआ है उसमें उन्होंने। यानी कि आप जितनी भी इस समय आधुनिकता में भी जितनी आप मैथ पढ़ते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, एल्जेब्रिक हो या क्या नाम है मेंसुरेशन हो, इन सभी को उन्होंने उसमें लिखा है। उन्हीं के साथ साथ महान गणितज्ञ वराहमिहिर हुए जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया। ब्रह्मगुप्त जी हुए जिन्होंने हीरोन का फार्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दिया। आप क्या नाम है भास्कराचार्य जी हुए, श्रीधराचार्य जी हुए जिन्होंने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हुए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं उन सभी गुरुजनों से, अपने सभी बड़े भाइयों से जो इन विषय पर पकड़ रखते हैं, जो भी प्राचीन हमारे वैज्ञानिक हुए, अर्थशास्त्री हुए, खगोल शास्त्री हुए, गणितज्ञ हुए, उन सभी की जानकारी पहुंचाना कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को ये बताएं। हमारे हर विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे टॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। आप ये सब भी याद रखिए, परंतु हमें महर्षि कणाद को भी नहीं भूलना है जिन्होंने सबसे पहले अणु की संरचना बताई, परमाणु की संरचना बताई। हमें वायुयान के लिए राइट ब्रदर्स को भी याद रखना है, और सर्वप्रथम महान कालिदास जी ने मेघदूत काव्यकांड में बादलों से बात कहने की जो जिक्र किया, उसे भी याद रखना है। हमें शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सुश्रुत को भी याद रखना है। हमें चरक को भी याद रखना है। हमें आजकल की आधुनिकता में जो कॉपरनिकस ने ग्रहों की स्थिति बताई उसे भी याद रखना है, लेकिन सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने बताई ये भी याद रखना है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज करने के बाद में ये कहा कि जो सूर्य आधारित संरचना है, पूरी सूर्य केंद्रित जो थ्योरी दी उन्होंने, उसके पहले ही इसका हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली थी। 1958 में नासा का जन्म हुआ। उससे पहले के पहले कुंभ के मेले का आयोजन बृहस्पति की कक्षा पूरी होने के समय के आधार पर मनाया जाता रहा है। अतः जब हम लोग पढ़ते हैं कि हर सत्य का अन्वेषण हम भारतीयों ने ही किया है, और उसका प्रयोग ना कर पाने की वजह से हम लोग उसमें उपलब्धियां नहीं पा पाए, हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। परंतु अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने गुरुजनों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अपने जानकार भाइयों से विनम्र आग्रह करते हैं कि हम लोग आधुनिकता के साथ साथ हमारे जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन वैज्ञानिकता है, प्राचीन खोज है, उनको भी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनव दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।